श्री सद्गुरुदेव विश्वगुरु वशिष्ठ महाराज की प्रगट आत्मराम जय जय गिरनारी महाराज की जय जय गिरनारी महाराज की जय जय गिरनारी महाराज की श्री सद्गुरुदेव। ओम ओम ओम। वशिष्ठ महाराज ने बताया कि जीवात्मा वास्तव में परमात्मा स्वरूप है, पर जब जीव भाव में आता है
और देहाध्यास से व्यवहार करता है, तब वो अपने स्वरूप को भूलकर अधः स्तर पर आ जाता है। फिर जैसे जैसे कर्म वो करता है वैसी वैसी गति को प्राप्त होता है। विदुरथ अपने पूर्व संस्कारों के अनुसार मां सरस्वती के पास मोक्ष की मांग करता है। सिद्ध राजा अपने संस्कार के अनुसार विजय की मांग करता है। लीलावती सरस्वती जी को पूछती है कि मां, आप कहते हैं कि विदुरथ पद्म राजा के मंडप आकाश में जाएंगे, वही शरीर में प्रवेश होंगे और फिर पद्म बन के राज्य भोगेंगे। यहां से पद्म की सृष्टि कितनी दूर, वहां वो कैसे जाएंगे? मृतक होने के बाद वहां वो कैसे जाएंगे? सरस्वती जी कहती हैं कि विदुरथ की जो सृष्टि है ना, वो पद्म राजा के मंडप आकाश में है। पद्म राजा की जो सृष्टि है वो वशिष्ठ ब्राह्मण के मंडप आकाश में है। तो वशिष्ठ ब्राह्मण से विदुरथ तक जो उसकी गति हुई है, जो उसने देखा है, जो अनुभव किया है, वो सब उसका चित्त का पसारा है। उसके चित्त की वासना के अनुसार ही उसने ये सब देखा है। जैसे संकल्प होते हैं वैसे सृष्टि भाषित होती है। बार बार वशिष्ठ महाराज वो बताते हैं। तो लीलावती पूछती है कि मां, ये जीव जो मरते हैं उसकी गति किस प्रकार की होती है? उसको समझाने के लिए सरस्वती जी कहते हैं कि मृत्यु पापात्मा की होती है और पुण्यात्मा की भी होती है। पुण्यात्मा और पापात्मा तीन तीन प्रकार के हैं। पुण्यात्मा एक तो श्रेष्ठ पुण्यात्मा, उत्तम प्रकार के पुण्यात्मा, दूसरे मध्यम प्रकार के पुण्यात्मा और तीसरे निम्न प्रकार के पुण्यात्मा। इसी प्रकार पापात्मा में भी महापापी, मध्यम पापी और कनिष्ठ पापी, थोड़े पापी, निम्न पापी। तो ये तीनों प्रकार के अपने अपने कर्म के अनुसार अपनी अपनी वासना लेकर मृत्यु के समय जाते हैं और ये वासना के अनुसार ही वो अपनी सृष्टि को देखते हैं। उत्तम पुण्यात्मा है, उनको अगर स्वर्ग की कामना नहीं है, कर्म की उसकी फलाशक्ति नहीं है, तो उसको मृत्यु के बाद तुरंत ही विदेह का मिलने की प्राप्ति होती है। वो दूसरे जन्म को नहीं जाते। मगर कामना है, फल भुगतने की इच्छा है, तो जितने जितने इसने पुण्य कर्म किए हैं, उत्तम प्रकार के किए हैं, उस सब के उत्तम फल उसमें ऊर्ध्वलोक में स्वर्ग में जाके भुगतने होते हैं। मध्यम पुण्यात्मा मध्यम प्रकार के सुख स्वर्ग में जाके भुगतते हैं। अल्प पुण्यात्मा के अल्प सुख होते हैं। जैसे जिसके फल कर्म वैसे फल उसे भुगतने होते हैं। मगर इस सकाम कर्म करने वालों को इसी प्रकार के फल भुगतने होते हैं। निष्काम कर्म जो करते हैं वो अपने कर्म के अनुसार कर्म करते समय
फलेच्छा सहित अगर फलेच्छा रहित है उसके आधार से उसकी गति होती है। तो जो फलाशक्ति रखते हैं वो कर्म अनुसार के सब कर्मों के फल प्राप्त करते हैं। फलाशक्ति नहीं है वो कर्म जो भी करते हैं उसमें कर्तापन भी नहीं होता, भोक्तापन भी नहीं होता। इसलिए ये सब कर्म करने के बाद भी उसको भुगतने के लिए दूसरे शरीर नहीं जाते, मगर कर्म के अनुसार उसकी जिज्ञासा साथ में होती है। ईश्वर प्राप्ति, परमात्मा प्राप्ति की शुभ कामना अगर होती है, वो अशुभ कामना तो संसार से भुगतने की तो रही नहीं, फिर कोई शुभ कामना होती है। तो इस प्रकार की शुभ कामना से और उनके चित्त में जो संस्कार है उस संस्कार के अनुसार, जो वासना है उसके अनुसार वो उत्तम, मध्यम और अधम योनि को प्राप्त होते हैं। मृत्यु के अनंतर तुरंत सबको, जो बाकी उनको मृत्यु की मूर्छा आती है। किसकी कितने समय के लिए मूर्छा, वो उसके कर्मों के अनुसार, उसकी वासना के अनुसार होती है। मूर्छा के अनंतर, मूर्छा छूटने के बाद वो फिर सावधान होते हैं और अपने साथ शरीर देखते हैं। उनको होता है कि मेरे बंधुओं ने मेरे पिंड दान किया है इसलिए मुझे पिंड मिला है, और पिंड से वो गति करता है। फिर वो उनके नई सृष्टि को देखता है। मूर्छा में आगे का भूल गया, अब नई सृष्टि उसे दिखाई देती है। मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, ये मेरे माता पिता हैं, मेरे स्वजन हैं, ये बंधु आदि हैं, ये मेरा घर है, ये सब उसे दिखाई देता है। उसके अनुसार वो देखता जाता है। तो उत्तम, मध्यम और अल्प, तो अल्प पुण्यात्माओं की गति इसी के अनुसार, मध्यम पुण्यात्माओं की गति इसी के अनुसार डिटेल्स हमने देखा है, और उत्तम पुण्यात्माओं की गति उसके अनुसार होती है। मगर जो पापात्मा है, पापात्मा को महापापी होने के कारण मृत्यु के अनंतर बहुत दीर्घकालीन मूर्छा, वो मूर्छा में भी दुख भोगते हैं वासना के कारण। जड़ योनि को प्राप्त होते हैं, पाषाण आदि, वहां भी उसको दुख संकट का अनुभव होता है। जो मध्यम प्रकार के पापात्मा है वो उसके पापों के अनुसार के दुख भोगते हैं। मगर मूर्छा के अनंतर उनको रव नर्क में पापात्मा को, महापापात्मा को जाना पड़ता है। वहां उसे कष्ट से कष्ट दीर्घ काल तक भुगतने पड़ते हैं। मध्यम पापात्मा को जाना तो है नर्क में ही मृत्यु के बाद, मूर्छा के अनंतर वो भी नर्क में भेजे जाते हैं और नर्क में दुखी होते हैं, बहुत दुख भुगतते हैं। अल्प पापात्मा को भी अपने कर्म के अनुसार की गति प्राप्त होती है, और वो पापों का परिणाम जो दुख भुगतना है वो नर्क में जाके सब प्रकार के पापात्मा नर्क के दुख भुगतते हैं। मगर जब उसके बाद जन्म मिलता है तब वो जन्मों तक महापापात्मा भटकते रहते हैं और बहुत दुखी होते हैं, उस स्थावर योनि को प्राप्त होते हैं। मध्यम पापात्मा होते हैं, वो मध्यम प्रकार की योनि को प्राप्त होते हैं, वो झाड़ आदि में जाते हैं। स्थावर जंगम योनि में इसके अपने कर्मों के अनुसार उसको जाना होता है, और वहां उसे अपने पापों के फल कष्ट भुगतने होते हैं। अल्प पापात्मा को भी अपने कर्म के अनुसार उसको वो पाप भुगतने होते हैं, दुख भुगतने होते हैं, और दुख भुगतने के बाद सबको, किसी को नर्क सबको भुगतना है, नर्क भुगतने के बाद जड़ योनि और जन्म तक भटकना, मध्यम वृक्षादि की योनि, उसमें भी कर्म के अनुसार रहना पड़ता है, भुगतना पड़ता है। फिर ये तीनों प्रकार के पापात्मा कीट पतंग आदि योनि में मध्यम वाले, घोर योनियों में महापापी अल्प, वो भी पशु आदि को। तो ये पापात्मा को पशु आदि योनि, तिर्यक योनि, और कहीं लंबे समय तक इनको ये दुख भुगतने होते हैं।
अब जब ये जीवात्माओं ने जो कर्म किए हैं, वो कर्म के फल कैसे दिए जाते हैं, कैसे उसको कर्म के फल मिलते हैं? तो जब पुण्यात्मा या पापात्मा की मृत्यु होती है, तब निष्काम पुण्यात्मा तुरंत ही, कहीं भी कोई जन्म में कामना नहीं इसलिए नहीं जाते, वो विदेह कैवल्य को प्राप्त होते हैं। मध्यम प्रकार के पुण्यात्मा है, उसके कोई न कोई इसके साथ चित्त में संस्कार बने होते, संस्कार के अनुसार वो कामना कुछ होती है, इसलिए उत्तम पुण्य करने के कारण वो कोई उत्तम गृहस्थ के घर जाते हैं। कामना नहीं है तो ज्ञानी के घर जाते हैं। ज्ञानी के घर जाने के बाद जो अभ्यास होता है, इससे उसका पुनरावर्तन नहीं होता। मगर वासना लेके चित्त जगत में चिदाकाश के आश्रय से स्फुरित होकर जो भटकते हैं, वो अपने अपनी वासना के अनुसार भटकते हैं। ये सब जीवात्माओं को शरीर छूटते समय, जब शरीर छूट जाता है, तब इसके नाड़ियों में से एक एक करके प्राण निकल जाते हैं। तो प्रत्येक नाड़ी को प्राण छोड़ देते हैं, और प्राण जब संपूर्ण रूप से निकल जाते हैं और फिर वापस नहीं आते, तो उसको मृतक कहते हैं। उसी समय वो पुरिष्ट का जो शरीर से निकल गई, तो जड़ से तो जैसा है ऐसा नक्सिक वैसा ही पड़ा रहता है, मगर सूक्ष्म शरीर वहां से निकलकर अपने संस्कारों के अनुसार गति करता है और अपने आगे का सब देखता है। तो वो जो प्राण अपान की गति टूट पड़ती है, उसको कहते हैं मृत्यु। तब सूक्ष्म शरीर से ये पुरिष्ट का अपने संस्कारों को लेके जाती है, संस्कार के अनुसार की गति को प्राप्त करती है, और फिर वहां जो गति होती है वो पहले मृत्यु के अनंतर तुरंत मूर्छा निकलती है, जिसकी भी मूर्छा छूट जाती है। तब जिसको मूर्छा नहीं होती, सबको भी वहां धर्मराज के पास धर्मराज के दूत ले जाते हैं, और वहां चित्रगुप्त होते हैं। धर्मराज चित्रगुप्त को उसके कर्म पूछते हैं। तो जो जो पुण्य कर्म होते हैं, जो जो पाप कर्म होते हैं, जो सत्कर्म होते हैं, जो दुष्कर्म होते हैं, वो सब चित्रगुप्त धर्मराजा के पास उसके खुले करते हैं। तब धर्मराज उसको विचार के उसके अनुसार उसको अपने किए कर्म को भुगतने के लिए भेज देते हैं। जो स्वर्ग के अधिकारी हैं और पुण्यात्मा है और सकाम कर्म किए हैं, तो उसके लिए विमान सज धज करके आता है, उसमें बिठाकर उसको आनंद प्रमोद करवाते करवाते ले जाते हैं स्वर्ग। मध्यम पुण्यात्मा है, वो भी स्वर्ग के कामी होते हैं, उसको भी स्वर्ग को ले जाते हैं, मगर उसके मार्ग में उसे शीतलता, शांति, आनंद का अनुभव होता है। शीतल जल मिलता है, खाना पीना मिलता है, और धर्मराज के दूत उनको स्वर्ग में ले जाते हैं। जो जीवात्मा नरकगामी होते, पापी होते, पापी जीवात्माओं को मार्ग में जाते समय बहुत कष्ट भुगतने होते। तृषा सताती है, जल नहीं मिलता, क्षुधा सताती है, खाना नहीं मिलता, कड़ा धूप ऊपर से होता है तो वहां छाया नहीं मिलती। ऐसे कष्ट सहते सहते उसको धर्मराजा के पास पेश किया जाता है, और धर्मराजा चित्रगुप्त से उसके कर्म जान के सुन के उसको नरक की गति को उन जीवों को भेज देते हैं। उसके अनुसार ये इस प्रकार के चित्त के संस्कार के अनुसार जीवात्मा ये सब कर्म भुगतते हैं। चित्त में गुप्त रूप से हम पैदा हुए तब से अंतिम श्वास तक हमारे जो कर्म होते हैं, इसी के अनुसार हमारे चित्त के संस्कार होते हैं, और संस्कार के अनुसार एक गुप्त चित्र तैयार होता है, जो आखिर में उसे दिखाया जाता है। उसने किए हुए कर्म भी वो देखता है, और कर्म के अनुसार गति भी देख लेता है। तो उसको फरियाद की तो कोई जगह ही नहीं रहती, अपने किए हैं भुगतने के लिए जाना है। तो जैसे कर्म किए हैं वैसे उनको अनुभूति होती है कि मैं ये स्वर्ग में गया, मैं नरक में गया, और उसको नरक की अनुभूति होती है, किसी को स्वर्ग की अनुभूति।
पुण्यात्माओं को सुख की अनुभूति होती है और पापात्माओं को नरक की अनुभूति होती है। वो नरक भी कैसे, किस प्रकार के, वहां कैसे कष्ट, वो सब उसके कर्म के अनुसार ही होते हैं, मगर महाभयंकर कष्ट नरक में भुगतने होते हैं। वशिष्ठ महाराज ने हमको बताया कि जैसे कोल्हू में परोया जाता है, पिसा जाए और कैसा कष्ट हो गए, वैसे कष्ट होते हैं। अग्नि के कुंड में डाल दिया जाए, कैसा कष्ट हो गए, वैसे ऐसे अनेक प्रकार के कष्ट पापी को भुगतने होते हैं। और पुण्यात्मा को अपने शुभ कर्मों के अनुसार उसके पुण्य भुगतने को मिलते हैं। मगर कर्म भुगतना जब पूरा हो जाता है, स्वर्ग के यहाँ से पुण्य कर करके स्वर्ग में जाता है और स्वर्ग में फल भुगतने पूरे हो जाते हैं, तब वहां विदाउट नोटिस डाल दिए जाते हैं, नीचे गिरा दिए जाते हैं और फिर वो फल में जाता है, वन में जाते हैं। इसी प्रकार फिर योनि को प्राप्त होते हैं और इस योनि के अनुसार वो अपने कर्म भुगतते हैं। मनुष्य शरीर में गए हुए ऊंचे नीचे घर अपने कर्मों के अनुसार करते हैं और फिर वहां अगर सत्संग, सत्शास्त्रों का अभ्यास तो अगर वो करते हैं तो उसे मिलता है। तो इसी से पुण्यात्माओं को, जिसको कामना नहीं है उसको तो सवाल ही नहीं है, मगर जिसने कामना नहीं रखी है, मगर पुण्य मध्यम प्रकार के किए और मध्यम कर्म के अनुसार उसे, इसी प्रकार कोई धर्मात्मा के घर, अगर कोई संत के घर जन्म मिलता है, संत के घर जन्म मिलता है तो वहां भी ज्ञान अभ्यास होता है, संतों का संग मिलता है। और जो ज्ञानी पुरुषों के घर जन्म मिलता है तो ये ज्ञानवान होने के कारण वो ज्ञान का अधिकारी होता है, इसलिए वहां उसे जन्म मिलता है, उसे ज्ञान हो जाता है। और फिर ऐसे जो ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं संत संगति से, ज्ञानी से, वो फिर जन्म को प्राप्त नहीं होते, उसे निश्चय हो जाता है कि चिदाकाश के आधार पर चित्ताकाश है और चित्ताकाश से भूताकाश बनता है। तो ये सब दिख रहा है, वो दिखने मात्र है, वास्तविक नहीं है। अनंत सृष्टियां ऐसी उछलती रहती हैं, जीव जीव प्रति सृष्टियां होती हैं, मगर वो जीवों की सृष्टियों का अंत तब होता है जब ज्ञान होता है, जब चिदाकाश ब्रह्म में वो विचरता है, वो पहचान लेता है अद्वैत ब्रह्म को, तब उसको फिरना बंद हो जाता है। अब देवी कहती है कि लीला ये सब बातें तो हो रही है ज्ञान की, किस प्रकार पाया जाए, मगर अब देख विदुरथ का शरीर छूटने जा रहा है, उसके आंखें फटती हैं, प्राण निकल रहे हैं, तब लीला पूछती है कि हे मां, ये आपने कहा कि पद्म के शरीर में जाएंगे, तो विदुरथ कैसे जाएंगे, किस प्रकार जाएंगे, और हम भी कैसे जाएंगे वहां? उसका उत्तर देते सरस्वती जी कहते हैं कि विदुरथ के चित्त में पद्म राजा का मंडप आकाश है और वो उसे देखता है, उसको जो दिखता है उसके अनुसार वो पद्म राजा जहां उनका शरीर झुका हुआ फूल पड़ा है वहां पहुंच जाएगा। और हम ये उसकी वासना के अनुसार जा रहा है, हम भी उसके साथ जुड़ के वहां जा रहे हैं। तो तीनों जाएंगे, पहले विरुद्ध राजा पद्म राजा के पास पहुंचेंगे और फिर दोनों देवियां पहुंचती हैं। तो जब हम वहां जाएंगे तब वो लीला भी मिलेगी। पहुंचे, लीला वहां बैठी थी, चमर था, वो अपने पति को चमर ढुड़ा रही थी, कौन डाल रही थी कि उसको होता था कि मेरे पति संग्राम में युद्ध करके आए हैं तो थके हुए तो सो गए हैं, सोने दो, विश्राम हो जाएगा, ऐसे वो बैठी है। अब सरस्वती जी से लीला पूछते हैं कि मां, आपने उसको सशरीर आने का वरदान दिया, वो वही शरीर से यहाँ आई है, ये कैसे? आपके कथन के अनुसार सूक्ष्म शरीर से ही, अंतभाग से ही जा सकते हैं, तो ये तो स्थूल शरीर से आई।
तो माँ कहती है कोई भी स्थूल शरीर से कहीं भी जा नहीं सकता, और हम सब जानते हैं कि स्थूल पड़ा ही रहता है, जो जाता है वो अंतवाहक ही जाता है, सूक्ष्म जाता है। तो ये सूक्ष्म में, ये पुरिष्ठिका में सारे संस्कार स्थित होते हैं। तो अपने इस संस्कारों की वासना के अनुसार जीव गति करता है, एक से दूसरे जन्म में, दूसरे से तीसरे जन्म जन्मांतरों तक। जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक उसे जाना होता है, भटकना होता है। तो पद्म राजा का शरीर ढका हुआ था, लीला रानी पास में बैठी थी, और जो प्रबुद्ध लीला है वो प्रश्न करती है कि माँ ये कैसे? तो सरस्वती देवी कहती है कि सबको सूक्ष्म शरीर से ही अपने संस्कार के अनुसार जाना होता है, मगर जैसे उसके अंदर की वासना होती है वैसा उसको अनुभव होता है। उसने मेरे पास मेरे सामने ही मांगा था, मैं यही शरीर से मेरे पति मर जाए तो उनके साथ जा सकूं, और सरस्वती ने उपासना की थी, वरदान भी दिया। तो वो आई तो सूक्ष्म है, मगर सूक्ष्म में स्थूल शरीर का संस्कार है, इसलिए यहाँ वो स्थूल शरीर का अनुभव कर रही है। तो ये जिस प्रकार की गति है बहुत डिटेल से है। लीला में स्थूल शरीर को छोड़ के गई थी, उसकी क्या स्थिति होती है, कैसे सगा संबंधित नहीं, उसको गिराते हैं क्या होता है, और इसको दोनों देवियों को देख के सब संबंधी कहने लगी परलोक से अपनी लीला रानी गई थी, वो अपने जैसी दूसरी एक लीला ले आई है, राजा को लीला को दोनों को लेके आई है। सब प्रसन्न होते हैं। ये आगे की कथा अब आगे देखते हैं, मगर इसमें कहना एक ही है कि जब शरीर छूटता है तब अपने चित्त में जो वासना होती है वैसे गति होती है। जिसको कोई वासना नहीं वो विदेही कैवल्य को प्राप्त होते हैं, उसको और कहीं आना जाना होता नहीं है। ये ज्ञान की स्थिति हमें बराबर याद रखनी चाहिए, और जो भी कर्म हम करते हैं उसके चित्त में संस्कार न बने ऐसे सावधान रहना चाहिए। अद्वैत ब्रह्म का निश्चय करके, उसी का चिंतन करके, उसी का अभ्यास करके, समागम करके हमें उसमें ही स्थित होने का अभ्यास करना चाहिए। यही समझाने के लिए जगत कैसा अपने चित्त में से उत्पन्न होता है, चिदाकाश के आश्रय से, वो लीला रानी ने बराबर क्लियर बताया। तो जिसका चित्ताकाश का संस्कार है, चित्त जिसका चलता है, उस चित्त से ये भूताकाश पंचभूतात्मक सृष्टि उसे भाषित होती है। मगर जिसका चित्त विलीन हो जाता है, ब्रह्म सत्ता में मिल जाता है, उसको वहां से विदेही कैवल्य की प्राप्ति है, आना जाना नहीं होता। आगे देखते हैं माँ क्या कहती है, लीला रानी कैसे प्रश्न करती है। दृष्टि से ऐसे देखती थी जैसे भंवरी गंध को देखती है। राजा की पुलिष्ठिका तो जर्जरीभूत हो गई थी, मगर दोनों देवियां उसे ज्ञान दृष्टि से देख रही थी, जैसे गंध के पीछे भंवरी जाती है वैसे वो संस्कार के अनुसार गति, और दोनों देवियां उसके पीछे पीछे जा रही है। कृष्ण जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार देवी और लीला देखती थी कि राजा के नेत्र फट गए और शरीर नीरस हो गया और श्वास नासिका के मार्ग से निकल गया। तब जैसे रस सहित पत्र और कटा हुआ श्वास नासिका के मार्ग से निकल गया, विरस हो जाते हैं, वैसे ही राजा का शरीर नीरस हो गया। राजा का वो शरीर नीरस हो गया, जैसे कमल काटा जाता है तब वो नीरस हो जाता है, वैसे जो कुछ चित्त की चेता थी वह जर्जरीभूत हो गए। मृत्यु मूर्छा रूपी अंधकूप में जा पड़ा राजा। चित्त की चेतता नष्ट हुई, राजा मृत्यु की मूर्छा में अंधकूप में जा गिरा, और चेतना और वासना संयुक्त प्राण आकाश में जा स्थित हुआ। और चेतना और वासना दोनों से संयुक्त प्राण आकाश में जाके स्थित हुए। प्राणों में जो चेतना थी और चेतना में वासना थी, उस चेतना और वासना सहित प्राण जैसे वायु गंध को लेकर स्थित होता है, आकाश में जा स्थित हुआ।
हे राम जी, राजा की पुरेष्ट का जो जर्जरीभूत हो गई थी, परंतु दोनों देवियों उसको दिव्य दृष्टि से ऐसे देखती थी जैसे भंवरी गंध को देखती है। राजा एक मुहूर्त पर्यंत तो मूर्छा में रहा, फिर एक उसको मुहूर्त पर्यंत ही मूर्छा में रहा, फिर उसको चेतनता आन फुरी, फुराई और अपने साथ शरीर देखने लगा। फिर उसको चेतनता स्फुरित हुई, वो अपने साथ शरीर को देखने लगा। उसने जाना कि मेरे बांधवों ने मेरी पिंड क्रिया की है, उसको मेरा शरीर इस मेरे उससे बांधवों मेरा ने मेरी पिंड क्रिया की है, इससे मुझे शरीर प्राप्त हुआ है। शरीर भया है और धर्मराजा के स्थान को मुझे दूत ले चले हैं। और धर्मराजा के स्थान को ये दूत मुझे लेके चले हैं। हे राम जी, इस प्रकार अनुभव करता वह धर्मराजा के स्थान को चला और उसके पीछे देवी जैसे वायु के पीछे गंध चली जाती है वैसे चली। और जैसे गंध के पीछे भंवरी जाती है वैसे ही राजा विदुरथ धर्मराज के पास पहुंच गए। धर्मराजा ने चित्रगुप्त से कहा कि इसके कर्म विचार के कहो। चित्रगुप्त ने कहा, हे भगवान, इसने कोई अपकर्म नहीं किया। देखो, इसने कोई गलत कर्म नहीं किया, अपकर्म कोई नहीं किया है उसने, बल्कि बड़े बड़े पुण्य किए हैं और ये बड़े बड़े पुण्य किए हैं। और भगवती सरस्वती का इसको वर है। भगवती सरस्वती की उपासना की है तो उसके साथ भगवती का वरदान भी है। इसका शव फूलों से ढपा हुआ है। उसका शव पूर्व का पुष्पों से ढपा हुआ है। उस शरीर में वह भगवती के वर से जाकर प्रवेश करेगा। वो ढपे हुए पुष्पों से ढपे हुए शरीर में जाकर प्रवेश करेगा। कारण क्या है? सरस्वती देवी ने उसको वरदान दिया है, वरदान के अनुसार पूर्व शरीर में वो जाएगा। इससे अब कुछ कहना पूछना नहीं रहता। अब इसके लिए कुछ कहना नहीं, पूछना भी आपको नहीं रहता, कहना पूछना उसके लिए कुछ रहा नहीं। यह तो देवी जी के वर से बंधा है। देवी जी के वरदान से वो बंधा हुआ है। हे राम जी, ऐसे कहकर यमराजा ने बस राजा को अपने स्थान से चला दिया। राजा को धर्मराज ने धर्मपुरी से चला दिया, भेज दिया। तब राजा आगे चले और उसके पीछे दोनों देवियां चली। तब राजा वहां से आगे चले, पीछे पीछे दोनों देवियां चली। राजा को यह देवियां देखती थी, पर राजा उनको न देख सकता। दोनों देवियां राजा को देखती थी मगर राजा उनको नहीं देख सकता था। तब तीनों उस ब्रह्मांड को नाम कर जिसका राज्य विदुरथ ने किया था दूसरे ब्रह्मांड में आए। वो ब्रह्मांड को जिसका राज्य विदुरथ ने किया था उससे निकल कर दूसरे ब्रह्मांड में वो पहुंचे। पद्म राजा के देश में आकर उसके मंदिर में जहाँ देश में गए और पद्म राजा के मंदिर में जहाँ पुष्पों से ढका हुआ ढका शब्द था वहाँ आए। जैसे मेघ से वायु आन मिलता है वैसे ही एक क्षण में देवियां आन मिली। जैसे मेघ को बादल को वायु आन मिलता है ऐसे एक क्षण में ही दोनों देवियां राजा को आन मिली। वैसे ही एक क्षण में देवियां आन मिली। राम जी ने पूछा, हे भगवान, वह राजा तो मृतक हुआ था, मृतक होकर उसने उस मार्ग को कैसे पहचाना? राम जी ने कितना अच्छा प्रश्न। राजा तो मर गया था, मरने के बाद उसने वो मार्ग को कैसे जाना, कैसे पहचाना, कैसे गया? और एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में जाना था, कोई छोटा मार्ग नहीं था। तो मरने के बाद उसने वो मार्ग कैसे जाना, कैसे पहचाना? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, वह विदुरथ जो मृतक हुआ था उसकी वासना नष्ट न हुई थी। विदुरथ मर गया मगर उसकी वासना नहीं मरी थी। अपनी उस वासना से
यह अपने स्थान को प्राप्त हुआ। अपने उस वासना के कारण ही वो अपने वो स्थान को प्राप्त हुआ। हे राम जी, चिदणु जीव के उदर में भ्रांति मात्र जगत है। चिदणु जीव को चिदणु कहते हैं। चिदणु जीव के उदर में भ्रांति मात्र जगत होता है, वास्तव में नहीं होता। भ्रांति होती है जगत की उसे। जैसे वट के बीज में अनंत वट वृक्ष होते हैं, वट वैसे के एक बीज में अगणित वट होते हैं, वैसे ये चिदणु में अनंत जगत है। चिदणु में अनंत जगत है, अगणित जगत है। जो अपने भीतर स्थित है उसको क्यों न देखे। और जो अपने भीतर ही स्थित है उसको क्यों न देखे। जैसे जीव अपने जीवत्व का अंकुर देखता है, वैसे ही स्वाभाविक चिदणु त्रिलोकी को देखता है। स्वाभाविक चिदणु तीनों लोक को जानता है, देखता है। जैसे कोई पुरुष किसी स्थान में धन दबा रखे और आप दूर देश में जावे तो धन की वासना से, धन को वासना से देखता रहता है। एक जगह में धन भूमि में डांट दे और भूमि में गाड़ने के बाद वो दूर देश चला जाए, तो वो उसके चित्त में वो वासना है मैंने इस जगह पे इतना धन रखा है, गड़ा हुआ, तो उस गड़े हुए धन को दूर देश से भी रोज देखता रहता है। वैसे वासना से देखता है, वैसे ही वासना की दृढ़ता से विदुरथ ने देखा। वैसे ही वासना की दृढ़ता के कारण विदुरथ ने वो मार्ग भी देख लिया और वहां पहुंच भी गया। और जैसे कोई जीव स्वप्न भ्रम से किसी बड़े धनवान के गृह में जा उपजता है और भ्रम के शांत होने पर उसका अभाव देखता है, वैसे ही उसको अनुभव हुआ। स्वप्न दृष्टा जैसा ही अनुभव है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, जिसकी वासना पिंडदान क्रिया की नहीं होती, वह मृतक होने पर अपने साथ कैसे देह को देखता है। हे भगवान, ये बात तो बार-बार पिंडदान के उसकी वासना है, उसके बंधुओं ने पिंडदान दिया, उसकी गति हुई, वो बात तो समझ में आई। मगर जिसके चित्त में पिंडदान प्राप्त करने की वासना नहीं है, वो कैसे गति को प्राप्त होते। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, पुरुष जो माता पिता के पिंड करता है उसकी वासना हृदय में होती है। माता पिता के पिंड बनाता है, उसकी वासना माता पिता के हृदय में होती है कि मेरे पुत्र मेरे पीछे पिंड दान करेंगे, और वही फल रूप होकर वासते, और वो वासना ही फल रूप होकर वासती है कि मेरा शरीर है, मेरे पीछे मेरे बांधवों ने पिंडदान दी, मेरे बांधवों ने, मेरे पुत्रों ने मेरे पीछे पिंडदान किया है, इसलिए मुझे ये शरीर प्राप्त हुआ है, उससे मेरा शरीर हुआ है। हे राम जी, सदेह हो अथवा विदेह, अपनी वासना ही के अनुसार अनुभव होता है। बस सदेह होवे या विदेह, शरीर छूट गया होवे या शरीर होवे, जैसे अपनी वासना होती है वैसा अनुभव होता है। भावना से भिन्न अनुभव नहीं होता। भावना से भिन्न कोई अनुभव नहीं होता, भावना से ही सारे अनुभव होते हैं। चित्तमय पुरुष है, चित्त में जो पिंड की वासना दृढ़ होती है, चित्त में जो पिंड की वासना दृढ़ होती है, तो आपको पिंडवान ही जानता है, तो अपने आप को पिंडवान जानता है। और वासना के वश से असत भी सत हो जाता है। बस वासना के वश से असत झूठा भी सत हो जाता है। इससे पदार्थों का कारण भावना ही है। पदार्थों का कारण चित्त में रही भावना ही है। कारण बिना कार्य का उदय नहीं होता। कारण बिना कार्य कोई होता ही नहीं, कार्य का उदय कारण से ही होता है। महाप्रलय पर्यंत कारण बिना कार्य होता नहीं, और महाप्रलय पर्यंत कारण से ही कार्य होते हैं, कारण बिना कोई कार्य होते नहीं। देखा भी नहीं और सुना भी नहीं, इसके लिए देखा भी नहीं और सुना भी नहीं, आज तक कारण से ही कार्य होते हैं। इससे कहा है कि जैसी वासना होती है वैसा ही अनुभव होता है। इसलिए कहा है कि जैसी जैसी वासना होती है
वैसा वैसा ही अनुभव होता है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, जिस पुरुष को अपने पिंडदान आदि कर्मों की वासना नहीं, वह जब मृतक होता है तब क्या प्रेत वासना संयुक्त होता है? जिसको कि पेट मैं की वासना नहीं आदि है और प्रेत हूँ, मगर उसको ऐसी वासना रहती है मैं प्रेत हूँ। अथवा पीछे उसके बांधवों जो उसके निमित्त क्रिया कर्म करते हैं और जो बांधवों ने पिंड क्रिया की है, उससे उसे यह भावना होती है। अगर तो उसके बांधवों ने जो पिंड क्रिया पीछे से की, उससे उसको ऐसी भावना हुई है, क्या है? कि मेरा शरीर हुआ है, वह क्रिया उसको प्राप्त होती है व नहीं होती। जो बांधव पीछे क्रिया करते हैं वो उसको कैसे प्राप्त होती है? प्राप्त होती है या नहीं होती, क्या होता है? अथवा उसके बांधवों के मन में यह दृढ़ भावना हुई कि इसको सब क्रिया प्राप्त होगी और वह अपने मन में धन अथवा पुत्रादि को के अभाव से निराश है और किसी प्रभाव से किसी उसको ने धन पुत्रादि पिंडदान नहीं है किया और उसके मन में होता है कि ये कोई क्रिया करेगा नहीं करेगा, मगर किसी ने ये क्रिया कर भी दी। उसकी शव क्रिया, मृत्यु के बाद अनंतर जो क्रिया की जाती है वो क्रिया किसी ने की, और किसी प्रभाव से किसी ने आप पिंडदान किया कि यह उसको प्राप्त होती है अथवा नहीं होती। तो उसने उसके लिए ही किया तो उसको वो क्रिया प्राप्त होती है नहीं होती, उसका तो कोई है नहीं, मगर किसी ने उसको ये क्रिया प्राप्त हुए, ये पिंडदान प्राप्त हुए, ऐसी भावना से ये पिंडदान किया, तो पिंडदान का फल उसे मिलता है या नहीं मिलता? भावना के वश से असत्य भी सत्य हो जाते हैं, यह क्या है? भावना के वश से सत्य भी असत्य, असत्य भी सत्य हो जाते हैं, ये क्या है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, भावना देश काल क्रिया द्रव्य, भावना देश काल क्रिया और द्रव्य संपदा और इन संपदा, पांचों से होती है। पांचों से भावना बनती है। जैसी भावना होती है वैसे ही सिद्धि होती है। जैसी भावना होती है वैसे ही सिद्धि होती है, जैसी भावना वैसा परिणाम मिलता है। जिसकी कर्तव्यता बली होती है उसकी जय होती है। जिसकी कर्तव्यता बलवान होती है उसकी जय होती है। पुत्र दारादिक बांधव सब वासना रूप है। पुत्र दारादिक बांधवादिक सब वासना रूप है। जो धर्म की वासना होती है तो बुद्धि में प्रसन्नता उपज आती है। धर्म की वासना होती है तो बुद्धि में प्रसन्नता उत्पन्न होती है, खुश हो जाते हैं। धर्म करने की वासना होती है और पुण्य कर्मों से पूर्व भावना नष्ट हो शुभ गति प्राप्त होती और है। पुण्य कर्मों से वो पूर्व की जो वासनाएं छूट जाती है और शुभ गति को वो प्राप्त होते हैं। जो अति बली वासना होती है उसकी जय होती है। दोनों में से जो वासना बलवान होती है उसकी जय होती है। इससे अपने कल्याण के निमित्त शुभ का अभ्यास करना चाहिए। इसलिए अगर हम अपना कल्याण चाहते हैं तो हमें शुभ का अभ्यास करना चाहिए कि हमारी वासना शुभ होवे और उत्तम गति हो। राम जी बोले, हे भगवान, जो देश काल क्रिया द्रव्य और संपदा, जो देश काल क्रिया द्रव्य और संपदा इन पांचों से वासना होती है तो महाप्रलय और सर्ग का आदि में देश काल क्रिया द्रव्य और संपदा कोई नहीं होती। महाप्रलय में सर्ग के आदि में तो यदि कुछ होता ही नहीं, तो जहाँ पांचों कारण नहीं होते और उसकी वासना भी नहीं होती, उस अद्वैत से जगत ब्रह्म फिर कैसे होता है? जहाँ कोई वासना रहती ही नहीं और कुछ नहीं रहता, एक अद्वैत ब्रह्म ही अपने आप में स्थित होता है, उसमें से फिर जगत कैसे उत्पन्न होता है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, महाप्रलय और
स्वर्ग की आदि में देश काल क्रिया द्रव्य और संपदा। संपदा कोई नहीं। वशिष्ठ महाराज कहते हैं, हाँ राम जी, महाप्रलय और स्वर्ग के आदि में देश काल क्रिया द्रव्य और संपदा कोई नहीं पांचों में से रहती। एक भी कारण नहीं रहता। और तब निमित्त कारण और समवाय कारण का अभाव होता है। निमित्त कारण का और समवाय कारण दोनों का अभाव ही होता है। चिदात्मा में जगत कुछ उपजा नहीं और है भी वास्तव नहीं। में चिदात्मा में जगत कुछ उपजा भी नहीं है और है भी नहीं है। वास्तव में दृश्य का अत्यंत अभाव है। चिदाकाश और जो में कुछ वास्तव में भासता दृश्य है, का अत्यंत अभाव है, फिर भी जो कुछ भासता है वह ब्रह्म का किंचन है। वह ब्रह्म का किंचन है। सूर्य किरणों के किंचन से जैसे जलाभास होता है, ऐसे ब्रह्म के किंचन से जगत आभास होता है। वह ब्रह्म सत्ता सदा अपने आप में स्थित है। वो ब्रह्म सत्ता सदैव अपने आप में स्थित है। ऐसे ही अनेक युक्तियों से मैं तुमसे कहूंगा। इस प्रकार की अनेक युक्तियों से मैं तुमको ये क्लियर समझाऊंगा, कहूंगा कि अब तुम पूर्व कथा सुनो। अब पूर्व की कथा सुनो। अब तुम बार बार प्रश्न करोगे तो पूर्व कथा रह जाएगी, इसलिए अब पूर्व कथा सुनो। बार बार मैं तुमने ऐसी युक्तियां से ये समझाऊंगा। हे राम जी, जब वे दोनों देवियां उस मंदिर में पहुंची तो क्या देखा? दोनों कि देवियां फूलों में पद्म राजा के मंदिर में पहुंची, तब क्या देखा कि फूलों से सुंदर शीतल स्थान बने हुए हैं, जैसे वसंत ऋतु में वन भूमिका होती है। वसंत ऋतु में वन भूमिका जैसे सुंदर फूली होती है, वैसे वहाँ सुंदर पुष्पालि खिले हुए थे। और प्रातः काल का समय है। और प्रातः काल का सुवर्ण समय के था। मंगल रूपी कुंभ जल से भरे रखे हैं। सुवर्ण के मंगल रूपी कुंभ जल से भरे हुए। दीपकों की प्रभा मिट गई है। दीपकों की प्रभा, क्योंकि सूर्य है ना, प्रभात हो गया, दीपकों की प्रभा मिट गई है। किवाड़ चढ़े हुए हैं। किवाड़ चढ़े हुए हैं। मंदिरों में सोए हुए मनुष्यों के श्वास आते जाते हैं। मंदिरों में सोए हुए मनुष्यों के श्वास आते जाते हैं। और वहाँ सुंदर झरोखे हैं। ऐसे बने हुए स्थान ऐसे बने हुए स्थान शोभा देते हैं, जैसे संपूर्ण कला से चंद्रमा शोभता है। जैसे संपूर्ण कला से चंद्रमा शोभता है, वैसे सुंदर स्थान शोभित हो रहे थे। और जैसे इंद्र के स्थान सुंदर है। इंद्र के स्थान जैसे सुंदर है, वैसे ही ये सब स्थान सुंदर थे। जिस सुंदर कमल से ब्रह्मा जी उपजे है, वैसे ही वे कमल सुंदर है। जो सुवर्ण के कमल से ब्रह्मा जी उपजे, वैसे सुंदर कमल वहां थे। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, तब दोनों देवियां में उस सब के पास विदुरथ की लीला को देखा। दोनों देवियां गई, उन्होंने विदुरथ की लीला को सबके पास बैठी हुई देखी। वह उसकी मृत्यु से पहले वहां पहुंची है। विदुरथ की मृत्यु से पहले वो पहुंची है। और पूर्व के से वस्त्रभूषण पहने हुए, जैसे वस्त्रभूषण पहने थे उसने। पूर्व का सा आचार किए, पूर्व की सी सुंदर है और पूर्व का सा ही उसका शरीर है। पूर्व जैसा ही उसका शरीर है, पूर्व जैसे उसके आचार है। एवं उसका सुंदर मुख चंद्रमा की नाय प्रकाशता है। सुंदर मुख चंद्रमा की तरह प्रकाशता। और महासुंदर फूलों की भूमि पर बैठी है। महासुंदर पुष्पों की भूमि पर वो बैठी हुई है। निदान लक्ष्मी के समान लीला और विष्णु के समान राजा को देखे। विष्णु के समान राजा को और लक्ष्मी के समान रानी को देखे, लीला को देखे। निदान लक्ष्मी के समान लीला और विष्णु के समान राजा को देखे। और जैसे दिन के समय चंद्रमा की प्रभा मध्यम होती है, वैसे ही उन्होंने लीला को कुछ दिन के समय चंद्रमा की प्रभा मध्यम हो जाते दिखते ही, फिर तो वैसे ही दिन के समय चंद्रमा की प्रभा मध्यम होती है,
वैसे ही उन्होंने लीला को कुछ चिंता सहित राजा की बाईं ओर एक हाथ चिबुक हाँ, एक हाथ चिबुक चिबुक पर पर रखकर रखे राजा के भाई और बैठे थे। और दूसरे हाथ में राजा को चमन करती दूसरे देखा। हाथ से राजा को चमन करते थे। पूर्व लीला ने इनको न देखा क्योंकि ये दोनों प्रबुद्ध आत्मा और वो सत्संकल्प लीला थी। विदुरथ की लीला, उसने ये दोनों को देवियों को ना देखा क्योंकि वो प्रबुद्ध थे दोनों और सत्संकल्प वाले थे। और वह लीला इनके समान प्रबुद्ध न थी। वह लीला विदुरथ की लीला ये दोनों के तरफ ज्ञानी नहीं थी। राम जी ने पूछा, हे भगवान, उस मंडप में पूर्व लीला जो देह को स्थापन कर और ध्यान में विदुरथ की सृष्टि देखने की सरस्वती के साथ गई थी, उस देह का आपने कुछ वर्णन न किया कि लीला जो यहाँ अपना देह स्थूल शरीर स्थापित करके आपके साथ अंतभाग से गई थी, उस देह का तो आपने कोई वर्णन नहीं किया। क्या हुआ उसका? उसकी क्या दशा हुई और कहाँ गई? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, लीला कहाँ थी? लीला का शरीर कहाँ था और उसकी सत्ता कहाँ थी? लीला कहाँ थी, लीला का शरीर कहाँ था और उसकी सत्ता कहाँ थी? वह तो अरुंधति के मन में लीला के शरीर की अरुंधति के मन में लीला के शरीर की भ्रांति थी, प्रतिभा हुई थी। भ्रांत प्रतिभा अरुंधति के मन में हुई थी। जैसे मरुस्थल में जल की प्रतिमा होती है, वैसे ही लीला के शरीर की प्रतिभा उसे हुई। मरुस्थल में जैसे जल की प्रतिभा होती है, वैसे ही उसके मन में लीला के शरीर की प्रतिभा हुई। दिखने मात्र दिखे सत्य नहीं। हे राम जी, यह आदि भौतिक अज्ञान से भासता है। ये आदि भौतिक अज्ञान से राम जी भासता है और बोध से निवृत्त हो जाता है। और जब बोध होता है तब वो निवृत्त हो जाता है। जब उस लीला को बोध में परिणाम हुआ, तब उसका आदि भौतिक शरीर निवृत्त हो गया। जब लीला को बोध हुआ, ज्ञान हुआ, तब उसका आदि भौतिक शरीर निवृत्त हो गया। जैसे सूर्य के तेज से बर्फ का पुतला गल जाता है और अंतवाहकता उदय हुई और सूक्ष्म शरीर अंतवाहकता उदय हुई। हे राम जी, जो कुछ जगत है वह सब आकाश रूप है। जो कुछ जगत है वो कुछ है ही नहीं, आकाश रूप है सब। जैसे रस्सी में सर्प भ्रम से भासता है, ऐसे ही अंतवाहकता में आदि भौतिकता भ्रम से भासती है। रस्सी में सर्प की भ्रांति जैसे होती है, भ्रम से सर्प भाषित होता है, वहाँ यहाँ क्या होता है? अंतवाहकता में आदि भौतिकता, अंतवाहकता में जो स्थूल शरीर है वो भ्रम से भाषित होता है, वास्तव में अंतवाहक ही होता है, उसमें जड़ता की अनुभूति होती है। भ्रांति से आदि भौतिकता पंचभूतात्मक शरीर भाषित होता है। आदि भौतिक शरीर अंतवाहक अर्थात संकल्प मात्र है। उसमें आदि भौतिक शरीर वास्तव में संकल्प मात्र है, अगर उसमें दृढ़ भाव हो गया ना, इसलिए वो स्थूल भाषित होता है। उससे पृथ्वी आदि तत्वों का शरीर भासने लगता है। पंचभूतात्मक शरीर इसलिए भाषित होता है, वह दृढ़ता हो गई है। वास्तव में न कोई भूत आदि तत्व है और न कोई तत्वों का शरीर है। वास्तव में ये पृथ्वी जल तेज वायु आकाश जैसे कोई तत्व भी नहीं है, न तत्वों का शरीर है। उसका सब शस्य के श्रृंगों की नाई असत है। उसका शव शस्य के श्रृंगों की नाई झूठा है, असत्य है। हे राम जी, आत्मा में अज्ञान से आदि भौतिक भासते हैं। हे राम जी, आत्मा में अज्ञान से आदि भौतिक भासते हैं। जब आत्मा का बोध होता है तब आदि भौतिक नष्ट हो जाते हैं। आत्मबोध जब होता है तब आदि भौतिक नष्ट हो जाते, कुछ होता ही नहीं है। जैसे किसी पुरुष ने स्वप्न में आपको हिरण देखा और जब जाग उठा तब हिरण का शरीर दृष्टि नहीं आया,
जैसे ही अज्ञान से स्वप्न में आदि देखा हुआ भौतिकता शरीर जगने रहती के है। बाद दिखाई नहीं देता, ऐसे अज्ञान में जो आदि भौतिकता दिखी थी वो वास्तविक नहीं थी, इसलिए ज्ञान होते नहीं दिखाई देगी। और आत्मबोध हुए आदि भौतिकता दृष्टि नहीं होती। आत्मबोध में आदि नहीं भौतिकता आती। दृष्टि नहीं आती, दिखाई नहीं देती। जब सत्य का ज्ञान उदय होता है तब असत्य का ज्ञान लीन हो जाता है। बस सत्य का ज्ञान जब उदित होता है तब असत्य का ज्ञान लीन हो जाता है, फिर असत्य का झूठे का ज्ञान नहीं रहेगा। झूठा तो झूठा है, उसका ज्ञान कैसे रहे, सत्य का ही ज्ञान रहता है। जैसे रस्सी के अज्ञान से सर्प भासते हैं और रस्सी के ज्ञान से सर्प का अभाव हो जाता है। ज्ञान लीन हो जाता है, ऐसे ही संपूर्ण जगत मन से उदय हुआ है और अज्ञान से आदि भौतिकता को प्राप्त हुआ है। जैसे स्वप्न में जगत आदि भौतिक को भासता है, जैसे स्वप्न में जगत आदि भौतिक देखता है, मगर स्वप्न टूट जाता है तब स्वप्न शरीर नहीं स्वप्न भासता, शरीर रहता नहीं, भासता नहीं। तैसे ही आत्मज्ञान से आदि इस भौतिकता प्रकार निवृत्त हो जाती है। आत्मज्ञान होते आदि भौतिकता निवृत्त हो जाती है, आदि भौतिकता नहीं रहती और अंतवाहक शरीर भासते हैं। अंतवाहक शरीर भासता है। राम जी बोले, हे भगवान, योगीश्वर जो अंतवाहक शरीर से ब्रह्मलोक पर्यंत जाते आते हैं, उनके शरीर कैसे भासते हैं? फिर से राम जी राम बोले, जी ने- हे भगवान, राम जी ने पूछा, हे भगवान, योगीश्वर जो अंतवाहक शरीर से योगेश्वर अंतवाहक शरीर से अवकाश में कई स्थानों पे आते जाते हैं, ब्रह्मलोक पर्यंत हाँ। आते जाते हैं, ब्रह्मलोक उनके पर्यंत आते शरीर- जाते हैं, उनके शरीर कैसे भासते हैं? उनको शरीर कैसे भासते हैं, उनके शरीर कैसे दिखते हैं? ये प्रश्न का उत्तर वशिष्ठ महाराज जी कल देंगे। योगेश्वर आदि अवकाश में घूमते हैं, ब्रह्मलोक तक जाते हैं, उसका आधिभौतिक शरीर कैसा भाषित होता है, कैसा होता है? वो प्रश्न का उत्तर वशिष्ठ महाराज कल देंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरु ओम त्र्यंबकं सुगंधिपुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्युर्मुक्षीमां दातमोम त्र्यंबकं सुगंधिपुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्युर्मुक्षीमां दातमोम त्र्यंबकं सुगंधिपुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्युर्मुक्षीमां दातमोम त्र्यंबकं सुगंधिपुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्युर्मुक्षीमां ओम त्र्यंबकं सुगंधिपुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्युर्मुक्षीमां दातमोम सुगंधिपुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव सुगंधिपुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्युर्मुक्षीमां दातमोम सुगंधिपुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्युर्मुक्षीमां दातमोम उर्वारुकमिव मृत्युर्मुक्षीमां दातमोम सुगंधिपुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्युर्मुक्षीमां दातमोम सुगंधिपुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्युर्मुक्षीमां दातमोम सुगंधिपुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्युर्मुक्षीमां